तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन किंग पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, एक क्लास हो चुका है, ये आपका दूसरा क्लास रहेगा हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास पर थोड़ा सा नज़र डाल रहे हैं कि क्या क्या पढ़े पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना दोस्तों। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, और विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी, और मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। तीसरा पॉइंट में हम लोग जाना कि विश्व की जो तीसरी और सबसे बड़ी विकसित सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल के बारे में जाना, फिर उसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के चौहदी के बारे में जाना, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी ये भी जाना हम लोगों ने, और इसके खोजकर्ता कौन थे ये भी हम लोगों ने जाना, और कब हुआ भी है इसका खोज ये भी हम लोगों ने जाना पिछले क्लास में। उसका काल निर्धारण क्या था, यानी कालखंड का क्या था हड़प्पा सभ्यता का, कब से कब तक था हड़प्पा सभ्यता, वो भी हमने जाना। अब आइए हम जानेंगे इस क्लास में निर्माता। ठीक है, कि इस हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वह 4 प्रजाति के मानव जो थे उनको माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं निर्माता, अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उसके अध्ययन करने से यह पता चलता है दोस्तों कि 4 प्रजाति के मानव इस हड़प्पा सभ्यता में निवास किया करते थे। कितने प्रजाति के? 4 प्रजाति के मानव। ठीक है, 4 प्रजाति के मानव इस हड़प्पा सभ्यता में निवास किया करते थे। कौन कौन से दोस्तों? वो 4 प्रजाति के मानव हैं आपके भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलायड। ये जो चारों प्रजाति के लोग हैं ये हड़प्पा सभ्यता में निवास किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा फैक्ट्स कि सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग इस हड़प्पा सभ्यता में निवास किया करते थे। ठीक है, जिस कारण इस सभ्यता का निर्माता भूमध्यसागरीय प्रजाति को माना जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता किसको माना जाता है या कौन है, तो भूमध्यसागरीय प्रजाति। ठीक है, उसी ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नामकरण, यानी हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को कई नाम, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कई नाम, जैसे में सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये जो है 3 नाम, ये मतलब इन्हीं तीनों नामों से जाना जाता है किसको? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, लेकिन सबसे जो इसका उपयुक्त नाम है ये है आपका हड़प्पा सभ्यता। यानी 3 नाम है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, लेकिन सबसे जो उपयुक्त नाम है वह है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्यों पड़ा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जो खुदाई हुआ था दोस्तों स्थल की वह है हड़प्पा। यानी हड़प्पा स्थल के सबसे पहले खुदाई हुआ था। हड़प्पा नामक जो स्थल था उसका सबसे पहले खोज हुआ। ठीक है, इस कारण इस हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, वहीं सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिला। यानी आपको बता दें कि इस सभ्यता जो है, इसकी सभ्यता का विस्तार जो है सिंधु नदी घाटी के आसपास या किनारे पर या तट पर देखने को मिलता है, जिस कारण इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वह कौन कौन से थे। तो दोस्तों देखिए, आपको बता दें हम कि वैसे में आप कहिएगा तो 2800 स्थलों की खुदाई हुई है। 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है अभी तक। ठीक है, लगभग में। तो हमारा प्रश्न यहाँ से ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक कितने स्थलों की खुदाई हो चुकी है, तो 2800। लेकिन उसमें जो 6 स्थल था ऐसा था जिसका विस्तार जो था ना पूरा विकसित था। यानी विकसित कहने का अर्थ है वहाँ पर अच्छे से मकान बनाए गए थे, अच्छे सड़क थे, अच्छे नली थे, अच्छे स्नानागार, हर चीज़ अच्छे तरीके से थे। इसलिए कहा गया है कि
छह स्थल विकसित अवस्था में थे। वह छह स्थल कौन कौन सी है दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं हम। देखिए छह स्थल है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा और बनावली और लोथल। ये जो छह स्थल है ये आपके विकसित अवस्था में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर पहला हमारा कह रहा है दोस्तों, नोट नंबर पहला कि पिगौट नामक जो विद्वान था उसने हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत जो हड़प्पा सभ्यता था उसकी जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसको दिया, जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसको दिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दिया। किसको दिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से दिया। पिगौट नामक जो विद्वान था वो जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया। ठीक है, नोट नंबर 2 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है दोस्तों वह है मोहनजोदड़ो। कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं भारत में अगर पूछेगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वह है आपका राखीगढ़ी। कौन है दोस्तों, राखीगढ़ी। और ये कहाँ है, ये है आपके हरियाणा में। कहाँ है दोस्तों, ये हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ी। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। और पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर एक स्थल को देखते हैं, आसानी से समझते हैं और उसके मुख्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। आइए स्क्रीन पर देखिए, हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा स्थल के बारे में जानते हैं। देखिए यह जो स्थल है ये वर्तमान में, यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान है, ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन, हड़प्पा नामक स्थल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और जो इसके खोज करता है वह है दयाराम साहनी। यानी यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बना कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, यानी हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा नामक स्थल। तो वह है आपके वर्तमान में पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, रावी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी। और इसके जो खोज करता है वो कौन है, दयाराम साहनी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो स्थल है वह है आपका मोहनजोदड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है जो होता है दोस्तों वो होता है आपका मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, और ये जो मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसके सिंध प्रांत में, देखिए हड़प्पा सभ्यता किस प्रांत में था, पंजाब प्रांत में। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन, मोहनजोदड़ो। और इसके जो खोज करता है दोस्तों वह है राखल दास बनर्जी। कौन है, राखल दास बनर्जी। और 1922 में इसका खोज हुआ था। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो का। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर पहला हमारा कह रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, वैसे तो सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, लेकिन नोट में जो दिया गया है ये समझिए कि VVI एक होता है ना हर नोट्स बुक में, वही है ये। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा नोट्स कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो था वह था आपका कितना, 483 किलोमीटर। कितना था दोस्तों, 483 किलोमीटर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थल है उनके बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। यह शहर, यानी ये दोनों शहर आपस में एक दूसरे से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो शहर है ये आपस में दोस्तों ये सिंधु नदी द्वारा, किस नदी द्वारा, सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, नोट नंबर दूसरा कह रहा है कि सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया, कपास का। ठीक है,
और कपास जिस कारण विदेशियों ने कह रहा है कि जिस कारण विदेशियों ने कपास को सिंडन कह के पुकारा। क्या कहा? सिंडन। कपास को क्या कहा दोस्तों? सिंडन। सिंडन कहकर पुकारा। और आपको बता दें कि जो कपास है वह भारत के देशज पौधा है। क्या है? भारत का देशज पौधा है कपास। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर तीसरा। नोट नंबर तीसरा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय होता था दोस्तों वह होता था व्यापार यानी बिजनेस। ठीक है, तो ऑफिशियल बात है कि नगरीय सभ्यता थी तो व्यापार तो होगा ही, क्योंकि नगर में अधिकतर व्यापार ही होता है। ग्रामीण इलाका में खेती बाड़ी होता है लेकिन नगर में व्यापार ही होता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिस कारण वहाँ पर व्यापार होता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस समय जो व्यापार था वह वस्तु विनिमय किस समय वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। और बता दें आपको कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों व्यापार होता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के अंदर भी व्यापार होता था और देश के बाहर से भी व्यापार होता था। इसलिए कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होता था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। कहने का अर्थ यह है कि जो विश्व की सबसे पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ से अधिकतर व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता के साथ। तो ये जो दोनों सभ्यता है इनमें काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था दोनों के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है दोस्तों ये भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पर मोहनजोदड़ो है वहीं पर है कौन? आपका चनहुदड़ो। ठीक है, और आपको बता दें कि जो चनहुदड़ो के जो उत्खनन करता है, ठीक है, उत्खनन किसके द्वारा किया गया है ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो उसके उत्खनन करता है वह है गोपाल मजुमदार। कौन है दोस्तों? गोपाल मजुमदार। और ये किसके दिशा निर्देश में खोज किए? ये खोज किए आपका उत्खनन किए आर्नेस्ट मैके। आर्नेस्ट मैके जो थे उन्हीं के दिशा निर्देशन में गोपाल मजुमदार चनहुदड़ो का उत्खनन किए। ठीक है, और कब किए दोस्तों? वो किए आपके 1935 से 36 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो हड़प्पाई स्थल है वह है लोथल। तो देखिए लोथल जो है ना दोस्तों वह गुजरात में है और इसका जो गुजराती भाषा में अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गुजराती भाषा में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? लोथल को। ठीक है, यानी लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह भारत के गुजरात प्रांत में भगवान नदी के तट पर स्थित है। यानी जो लोथल है, लोथल ये आपके गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, और ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? भगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि इसके जो खोज करता है दोस्तों वह है रंगनाथ राव। रंगनाथ जो राव हैं ये आपके लोथल के खोज करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नोट हमारा कह रहा है, ठीक है, कि नोट्स में है तो इसका कहने का अर्थ है कि ये भी यही पॉइंट है। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन भारत में हुआ है उसमें सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये रहेगा, ये पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पाई स्थल का उत्खनन, ठीक है, जो भारत में हुआ है उसमें सर्वाधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो वह आपका हो जाएगा गुजरात। जैसे में आपका हो जाएगा कौन कौन सा स्थल? सुरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर। ठीक है, ये जो है ये आपके गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ है? आपके गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में।
आगे देखते हैं, अगला जो हड़प्पाई स्थल है दोस्तों वो है आपका कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ, यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। जो यानी जो चूड़ी हाथ में औरत पहनती है वही होता है काले रंग का चूड़िया। किसका? कालीबंगा की अर्थ। और आपको बता दें कि यह राजस्थान में, यानी कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। और इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? इसके खोजकर्ता है बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल और बीके थापर इसके खोजकर्ता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप जान लिए कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर, और इसके खोजकर्ता है बीबी लाल और बीके थापर। आगे दोस्तों जो हमारा स्थल है वह है बनावली। हड़प्पाई स्थल और बनावली है। और ये बनावली जो है दोस्तों ये है आपके हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। और हरियाणा में ये विलुप्त जो सरस्वती नदी, कहने का अर्थ ये है कि सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है उसी नदी के तट पर हुआ करता था आपका बनावली। और इसके जो खोज करता है दोस्तों, यानी बनावली के, वह है आपके रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया हड़प्पाई जो स्थल था, प्रमुख स्थल, उसको हम लोगों ने जाना। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेष। तो अभी जो है क्लास आपका 15 मिनट से ऊपर का हो गया है। ठीक है, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं ताकि लोग देख नहीं पाते हैं। जानकारी हम अच्छी देते हैं ये हमको पता है, क्योंकि ये खान सर, ज्ञान बिंदु वाले पटना वाले जो सर हैं वो, और IAS के जो दृष्टि के जो विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, सभी का कंटेंट्स पढ़ने के बाद ये नोट्स बना है। विश्वास कीजिएगा अपने भाई पर एक बार, तो आपका परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएगा। इसको अच्छे से पढ़िए और ढंग से पढ़िए। तो वीडियो लंबा होने के कारण इसीलिए हम वीडियो नहीं लंबा बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।